स्वास्थ्य तकलीफ से जूझ रहे हैं। सरकारें हैरान है आखिर ये बीमारी कहाँ से है, क्या दुनिया के पास इसका इलाज है? चलिए आपको ले चलते हैं हमारे संवाददाता के पास जो वहाँ मौजूद है, जो आपको आंखों देखा हाल दिखाएंगे। से है पाया तुझे दिल में बसाया तुझे नदियाँ नजारों में तू एक था हजारों में तू बना बना के किया तूने इन पर आया मुझे अब मेरा सारा मिले क्या ऐसे होते हैं क्या के सिरे बता दे बहती हवा टूटे दिल की सदा तेरा दरिया है खोए खोए लगते सभी किनारे सूनी है रातें डूबे दिन चले जाते देखे तन्हाइयों के तोहफे फिरते हैं हारे हारे चुप सा कोई शोर है धुंधला सा हर ओर है कैसे जोड़ूं कैसे बांधूं कितने सिरों से टूटी है डोर है तुझ पे यार बता यकीन क्या करे झूठा माना हो तो फिर जमी क्या करे मांगी जिसकी दुआ वो तबाह कर गए इश्क का रास्ता है कैसे मंजरों पे लाया मुझे अब मेरा सारा मिले क्या ऐसे होते हैं क्या कैसे बता दे मुझे बहती हवा टूटे दिल की सदा तेरा दरिया है खोए खोए लगते सभी किनारे सूनी है रातें डूबे दिन चले जाते देखे तन्हाइयों के तोहफे फिरते हैं हारे हारे फिरते हैं हारे हारे शरीर की नहीं यह मन और आत्मा तक पहुंच चुकी है। क्या दुनिया को इसका हल भारत की ओर से मिलेगा? क्या प्राचीन ज्ञान इसमें कोई रास्ता दिखा सकता है? We have tested every possible medical theory, viral, bacterial, genetic, but no answers. Patients are healthy in reports, but sick in reality. This looks more like a mind-body imbalance. If it's not in our medicine, maybe the answer lies somewhere else. A country where body, mind and soul were studied together. Yes, India. Yoga, Ayurveda, meditation, perhaps they hold the key. We must collaborate with DAV Research Center there. इंटरनेशनल रिसर्च समिट से ये लेटर आया है, सो वी ऑल नीड टू डिस्कस अबाउट इट। यह केवल चिकित्सा का नहीं, संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। सभी मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कोई जैविक कारण नहीं। शायद ये बीमारी अदृश्य है, मन और प्राण का असंतुलन। ध्यान और प्राणायाम से ही यह संतुलन संभव है। मैं एक AI मॉडल से बच्चों की ब्रेन वेव्स और मंत्र ध्वनि का पैटर्न जोड़ने का प्रयास करूंगी। वेदों में 5 प्राणों का उल्लेख है, शायद उत्तर वहीं छिपा हो।
हमें उन्हें यहीं बुलाना चाहिए। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
That was divine. But how did ancient India know this? भारत ने केवल मंत्र ही नहीं बल्कि गणित, चिकित्सा और मनोविज्ञान तक मार्ग खोजा था। पर समय के साथ हम भूलते गए और दुनिया ने वही ज्ञान अपनाकर अपना बताकर प्रचार किया। जैसे शून्य और दशमलव प्रणाली जो आज पूरी तकनीक का आधार है। सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी का पहला विवरण सुश्रुत ने हजारों साल पहले दिया। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, जिसे वेस्ट आज नया बताता है, पतंजलि के योग सूत्रों में विस्तार से लिखा है। चरक संहिता ने प्रिवेंटिव हेल्थ का दर्शन दिया। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। और धन्वंतरी, जिन्हें समुद्र मंथन से अमृत के साथ माना गया, वो तो चिकित्सा के देवता हैं। तो क्या यह ऋषि केवल इतिहास नहीं, क्या उनका ज्ञान अब भी जीवित है? हाँ, जब मन और शरीर की पुकार सच्ची हो तो ऋषि स्वयं प्रकट होते हैं। भारत की पहचान वेदों से है। वेद ज्ञान का अथाह सागर, 4 वेद, 4 दिशा, और इन्हीं से जन्म लिया ऋषियों की परंपरा ने। ऋग्वेद ने हमें दिया मंत्रों का ज्ञान, जिससे आत्मा और प्राणों में संतुलन आता है। मैं पतंजलि हूँ। योग और ध्यान की साधना ऋग्वेद की ध्वनि से ही निकली है। योगश्ची वृत्ति निरोधा। यजुर्वेद ने बताया जीवन में अनुशासन और शुद्ध आहार, यज्ञ और चिकित्सा का संबंध। स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम, यही है आयुर्वेद की शिक्षा। मैं चरक हूँ, आयुर्वेद का सेवक। सामवेद ने दिया स्वर और लय का ज्ञान। संगीत ही सबसे बड़ी औषधि है। मैं धन्वंतरी हूँ। स्वर और औषधि दोनों ही जीवन को अमृतमय बनाते हैं। अथर्ववेद ने बताया औषधियों और चिकित्सा का रहस्य। यहीं से शल्य चिकित्सा और चिकित्सा पद्धति का विकास हुआ। मैं सुश्रुत हूँ, शल्य चिकित्सा का जनक। अथर्ववेद से प्रेरणा पाई। वेदों का ज्ञान ही हमारा पथ है। मन, शरीर और आत्मा जब वेदों की दिशा में बहे तभी जीवन पूर्ण होता है। और इस पूर्णता का सबसे सहज मार्ग है योग। योग केवल कसरत नहीं, यह तो प्राण और आत्मा का संगम है। आज हम आपको दिखाएंगे वेदों से उपजा योग नृत्य, जहाँ हर आसन, हर मुद्रा जीवन की लय और अनुशासन सिखाती है। आओ अनुभव करो योग की साधना, जो भारत का अमर उपहार है। शब्द बोले, शब्द बोले। धीम ताना ताना धीरे, धीम ताना ताना धीरे, धीम ताना ताना धीरे, धीम ताना धीरे ना, धीम ताना ताना धीरे, धीम ताना धीरे ना, धीम ताना धीरे, धीम ताना धीरे ना, धीम ताना धीरे, धीम ताना।
सौ रंग भरो, योग करो, योग करो। तन मन में सौ रंग भरो, योग करो, योग करो। आज ही से आरंभ करो, योग करो, योग करो। आस्था के धाम ने खोले अपने द्वार है, खुद के लिए उपहार बनो, योग करो, योग करो। ताना ताना तेरे ताना मेरे ना, ताना ताना तेरे ताना मेरे ना। पंख खोल दो, तितली बनो, मोर बनो, फिर उड़ने लगो। पुष्प के जैसे अंग करो, सिर उठा के भुजंग बनो। शेर बनो तुम दहाड़ लो, मान लो तुम पहाड़ हो। जीवन एक है, जीते रहो, योग करो, योग करो। नदी बनो तुम बहने लगो, नाव बनो फिर तैरने लगो। वृक्ष बनो तुम बढ़ने लगो, जड़ों से अपनी जुड़ने लगो। फूल की तरह खिलने लगो, अंतर मन से मिलने लगो। जीवन का रस पीते रहो, योग करो, योग करो। योग ने आत्मा को जोड़ा, पर हमारे ज्ञान की धारा यहीं नहीं रुकी। हमने तारों की गति भी जानी। मैं आर्यभट्ट हूँ। मैंने कहा था पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तब दुनिया हंसी। आज विज्ञान ने इसे सत्य माना। मैं हूँ वरामिहिर। तारों की चाल और ग्रहों की गति के रहस्य को मैंने समझा। आज भी खगोल शास्त्री का विज्ञान यहीं से उपजा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गणना का पहला सूत्र मैंने ही दिया। मैं त्रेयी हूँ। जीवन के रहस्य केवल भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी हैं। सत्यमेव जयते, यही है वेदों का सार। ज्ञान का मूल उद्देश्य आत्मा का विकास और मानवता की उन्नति है। गणितज्ञ भी अद्वितीय थे। मैं बौधायन, जिसे आज सब पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, वह सूत्र मैंने लिखा था।
और हमारे समय का धातु विज्ञान। ये लोहे का स्तंभ 2 सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, मैंने बनवाया है। मैं सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, भारत के महान शासकों में से एक। पर मैं अकेला नहीं हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया था। सम्राट अशोक ने अहिंसा और धर्म का संदेश पूरे विश्व में फैलाया। सवाई जय सिंह द्वितीय ने खगोल शास्त्र में अद्भुत योगदान दिया। जंतर मंतर बनवाकर तारों और ग्रहों की सही गणना संभव की। हम सब ने मिलकर भारत को ज्ञान, विज्ञान और मानवता की दिशा दी। भवानी के वीरों, भारत की धरोहर थी, पर समय के साथ विदेशी आए, हमारा ज्ञान छीन कर अपना बताया। पर सत्य आज भी यही है, जड़ें भारत में है। ऋषियों, आपके योग ने मुझे विश्वास दिया है। शायद हमारे बच्चों की बीमारी का उपचार भी आपके ज्ञान में छुपा है। कृपया करके और मार्गदर्शन दीजिए। योग तो बस पहला कदम है। हमारे वेदों में आहार, आयुर्वेद और ध्यान, ये सब रोग निवारण के उपाय हैं। वनस्पति है प्रकृति का खजाना, यही असली औषधि है जिसे तुम लोग हर्बल मेडिसिन कहते हो। और याद रखो, स्वस्थ शरीर ही ज्ञान का आधार है। बिना संतुलन के कोई विज्ञान टिकता नहीं। अब समझ आया, हम मशीनों में उत्तर ढूंढ रहे थे, जबकि समाधान यहाँ
इस धरती की परंपरा में था। मैं यह ज्ञान अपने बच्चों तक ले जाऊंगा। पुत्र, यह ज्ञान केवल तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं है, यह संपूर्ण मानवता की धरोहर है। याद रहे, जब विज्ञान और परंपरा साथ चले तभी सच्ची प्रगति होती है। हमारी कोई भी दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। अब क्या होगा? आशा मत छोड़िए, मैं भारत की धरती से जीवन का संदेश लाया हूँ। वहाँ के ऋषियों ने सिखाया, श्वास और प्रकृति ही सबसे बड़ी औषधि है। अंदर चला गया, हमें नई ताकत मिल गई। यह सिर्फ हमारे बच्चों के लिए नहीं, यह पूरा ज्ञान पूरी दुनिया के बच्चों का है। भारत ने दिया है जीवन का असली वरदान। भारत का ज्ञान पूरी मानवता का कल्याण। दुनिया ने ये मानी, वसुधैव कुटुंबकम हमने ही सिखलाया। योग और आयुर्वेद से जीवन सफल बनाया। उठ रहा है देश देखो, लेके एक नया सवेरा। गूंज उठा है चारों ओर विश्व गुरु भारत मेरा। जग को देंगे राह नहीं, मिटाएंगे हर अंधेरा। डंका बजेगा दुनिया में, विश्व गुरु भारत मेरा। चंद्रयान अब चांद पर लहराए तिरंगा। डिजिटल इंडिया की शक्ति बहे विकास की गंगा। हर गरीब के साथ है, सबका साथ विकास है। आत्मनिर्भर बनने का हमको अब अभ्यास है। एक नया संकल्प है, लेके एक नया सवेरा। गूंज उठा है चारों ओर विश्व गुरु भारत मेरा। जग को देंगे राह नहीं, मिटाएंगे हर अंधेरा। डंका बजेगा दुनिया में, विश्व गुरु भारत मेरा।
गुरु भारत में